like a Hellcat. हेलो फ्रेंड, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग। तो ये मेरी पाइथन सीरीज फ्रॉम जीरो टू हीरो में 36 वीडियो है, ठीक है। तो आपका जो सपोर्ट है वही मेरी ताकत है। तो चलिए, जैसे आपने आज इसका टॉपिक देखा है, क्या है, लैम्डा फंक्शन, ठीक है। तो लैम्डा फंक्शन आपने सुना तो आपने क्या सोचा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने लैम्डा फंक्शन टॉपिक पढ़ने के बाद आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आया, ठीक है। तो लैम्डा फंक्शन, इसे कभी लंगड़ा सुने तो उसे लैम्डा और लंगड़ा एक साथ सिंगल लग रहा है ना, ठीक है। तो उसी के समान ही है कुछ, क्योंकि मतलब जो फंक्शन हम यूज करते हैं, तो फंक्शन में हम पूरा चीज यूज करते हैं, पूरी उसकी हाइट बॉडी सब आती है। लेकिन जो आज हम लैम्डा फंक्शन देखने वाले हैं, हम उसकी पूरी बॉडी नहीं यूज करके सिर्फ छोटा सा पार्ट यूज करके हम फंक्शन बना देंगे एक। तो जैसे लंगड़ा होता है, अगर कोई लंगड़ा हो जाता है तो वो चल नहीं पाता है, तो उसको कुछ और दे दिया जाता है, वो चलता तब भी अपना काम करता है। ठीक उसी तरह लैम्डा फंक्शन भी हमारे प्रोग्राम में, वो पूरा फंक्शन नहीं होता, लेकिन फंक्शन का ऐसा वर्क करके फंक्शन वो हमारे प्रोग्राम को इजी बना देता है, हमें इस प्रोग्राम को समझने में इजी कर देता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे डिफिनेशन दिखाऊंगा आपको, तो लैम्डा फंक्शन डिफिनेशन क्या, अ लैम्डा फंक्शन इज अ स्मॉल एनोनमस फंक्शन, ठीक है। वही देखिए, फिर क्या करा, ए लैम्डा फंक्शन कैन टेक एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट बट ओनली हैव वन एक्सप्रेशन। मतलब समझ रहे हैं, जैसे लंगड़ा जो होता है एक पैर से ही चल सकता है, ठीक उसी तरह लैम्डा फंक्शन भी एक ही एक्सप्रेशन लेगा। मतलब वहां पे जैसे अगर आपको दिखाऊं अपने प्लेलिस्ट में, अगर प्लेलिस्ट में मैं अपनी जाऊं, जहाँ पे मैं आपको देखूं किस कौन से वीडियो मैंने आपको फंक्शन पढ़ा है, तो फिर मैं उसका प्रोग्राम खोल दूंगा। अप्रॉक्स डाटा टाइप से पाइथन ब्रेक वेरिएबल लोकल वेरिएबल बाय वी यूज पाइथन क्रिएटिंग। देखिए, मैंने 25th वीडियो में आपको क्या बनाया है, कैलकुलेटर बना दिखाया है, ठीक है। चलिए मैं आपको कैलकुलेटर खोलता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम ये लैम्डा फंक्शन उस जो मैंने फंक्शन बनाया था कैलकुलेटर वाले फंक्शन से कैसे डिफरेंट है, और कैसे यूज करना है, कहाँ पे आपको यूज करना है लैम्डा फंक्शन, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मिनिमाइज कर देता हूँ और अपनी पाइथन का फोल्डर ओपन कर लेता हूँ, ठीक। और जैसे कि हम हमेशा करते हैं, राइट क्लिक करके ओपन विद कोड कर लेंगे, ठीक है। तो अब आज का कौन सा वीडियो है, आज 36 वीडियो है, ठीक है। पाइथन 36, पाइथन 36, सॉरी 38 हो गया, 36.py, ठीक है। तो और मैंने जैसे आपको देखा था 25th वीडियो मैंने आपको फंक्शन बताया था, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं 35 को क्लोज कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे देखिए एक फंक्शन बनाया था, यहाँ पे मैंने सिंगल आर्गुमेंट प्रिंट एक चीज किया। अगर मैं चाहता यहाँ पे कुछ और भी प्रिंट कर सकता था ना, मैं यहाँ पे अगर मैं चाहता प्रिंट, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट लिख दूं, और प्रिंट लिखने के बाद क्या लिख दूं, नम नम वन प्लस नम वन माइनस कर दूं, जरूरी तो नहीं है नम वन, हम नम वन -2 कर देते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए हम इसमें दो एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं, एक मैं यहाँ पे भी सिर्फ ये इस चीज का मतलब बता रहा हूँ, ये क्या लिखा है, अ लैम्डा फंक्शन कैन टेक एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट। आर्गुमेंट क्या होता है, ये देखिए जो चीज होती है, ये कौन कितने वेरिएबल ये ले रहा है, देखिए फंक्शन जैसे दो वेरिएबल ले रहा है तो इसमें दो आर्गुमेंट है, ठीक। उसी तरह आप इसको 3 आर्गुमेंट भी दे सकते हैं, 4 आर्गुमेंट भी दे सकते हैं। तो आप फिर से बताइए, आर्गुमेंट क्या है कि कोई फंक्शन जितने वैल्यूज लेता है वो फंक्शन के दौरान, कॉलिंग के दौरान, वो ही उसके आर्गुमेंट होती हैं, आर्गुमेंट उसे कहते हैं, ठीक है, वो आर्गुमेंट है। तो आर्गुमेंट आप कितने भी दे सकते हैं, यहाँ पे ये एक्सप्रेशन होते हैं कि आप कितने एक्सप्रेशन वहां पे प्रिंट करा रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट ध्यान सुनिए, लैम्डा फंक्शन में ये एक ही लाइन होगी, 3-4 लाइन नहीं ले सकते, वहां पे सिर्फ हम सिंगल लाइन लिखेंगे, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, लैम्डा फंक्शन क्या है, सिंगल लाइन है। लेकिन ये जो नॉर्मल फंक्शन होते हैं इसमें हम चाहे जितने एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको चला के दिखाऊं Ctrl+S करके, देखिए अगर मैं Ctrl+S करके इसको रन करके दिखाऊं मैं आपको, देखिए इंटर फर्स्ट नंबर मैंने 5 इंटर कर दिया, इंटर सेकंड नंबर मैं 6 इंटर कर दिया। अब मैं यहाँ पे डाल दूंगा प्लस, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, प्लस मैंने इनपुट इंटर दे दी। देखिए यहाँ पे प्लस भी हुआ और सब्ट्रैक्शन भी हुआ, यहाँ पे दोनों चीज हुई, ठीक है। तो ये एक एक्सप्रेशन के साथ दो चीजें प्रिंट कर रहा है या फिर रिटर्न कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो हम लैम्डा फंक्शन देखेंगे उसमें सिर्फ एक ही चीज ही क्या करेगा, वो इनपुट देगा। चलिए आइए उसको देखते हैं, पाइथन 36 में हम उसका कोड करते हैं, आखिर वो लिखा कैसे जाएगा। ये तो हो गई बेसिक चीजें कि कितनी आर्गुमेंट लेगा, कितने एक्सप्रेशन होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पाइथन जैसे मैं हर वीडियो में करता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, लैम्डा
लैम्डा लैम्डा फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ इसका टॉपिक क्या है, लैम्डा फंक्शन। ठीक, तो लैम्डा फंक्शन बनाने के लिए मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया, अगर मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ थोड़े से फंक्शन में, कॉपी मैं लिखना नहीं चाह रहा हूँ, मैं टाइम बचाना चाह रहा हूँ थोड़ा सा एक्चुअली। कंट्रोल+C, ठीक है, कंट्रोल+V मैंने किया। यहाँ पे मैं नीचे से थोड़े से कोड लेकर आता हूँ, जो मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे मैं इस चॉइस वाला कंट्रोल+C, मैं यहाँ से, अगर आपको ये 25th वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसको जाके देख लीजिएगा, और हाँ जरूर से जरूर मेरे चैनल को करिए सब्सक्राइब, से जरूर जरूर करिएगा, ठीक है, क्योंकि जो आपका ये जो प्यार है, मोटिवेशन, यही मेरी ताकत है। आई थिंक मुझे पूरा, मैं सोच रहा हूँ पूरा प्रोग्राम ही क्यों ना कॉपी कर लूँ, मैं पूरा प्रोग्राम ही कॉपी कर ले रहा हूँ, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं पूरा प्रोग्राम यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब मुझे देखिए, मैंने 25th वीडियो मैंने क्या बताया था आपको, कैलकुलेटर, कि आपकी कैलकुलेटर कैसे बनाना है। मैं यहाँ पे कितने फंक्शन बनाए थे, 1 2 3 4, देखिए यहाँ पे मैंने कितने फंक्शन बनाए हैं, पूरे इतने ढेर सारे मैंने फंक्शन यहाँ पे बनाए हुए हैं। ठीक है, तो आइए चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं कि लैम्डा फंक्शन हम कैसे बनाते हैं। ठीक, तो मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखिए लैम्डा फंक्शन क्या करना है, आपको कुछ नहीं लिखना है। देखिए यहाँ पे जैसे मैं, अगर मैं आपको सेंटेक्स दिखाऊंगा, आपको इसका सेंटेक्स क्या है, देखिए देखिए सेंटेक्स क्या है, x इक्वल टू लैम्डा a सेमीकोलन a प्लस 10। फिर से समझिए, x इक्वल टू लैम्डा a सेमीकोलन a प्लस 10। अगर आपको क्या करना है, मतलब आपको अगर जैसे कॉल करते हैं एड फंक्शन होता है, एक देखिए x लिखा है, तो यहाँ पे आप क्या करें, x, आपको x चाहिए, आप x लिख दीजिए बस। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं डेफ डेफ, और यहाँ पे मैं ये भी कर सकता हूँ डेफ, देखिए ऐड फंक्शन बनाया था, तो मैं ऐड टू नाम का क्या कर रहा हूँ, फंक्शन बना दे रहा हूँ। ये क्या करेगा, देखिए लैम्डा फंक्शन बनाना है आपको, ये फंक्शन नहीं बनाना है। फिर से ध्यान दीजिए, आपको लैम्डा फंक्शन बनाना है तो आप इस तरह नहीं ले सकते, ध्यान दीजिएगा, मैं भी कंफ्यूज हो गया था थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड टू लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है आपको, लैम्डा 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 के बाद क्या करना है, कोलन लगाना है, उसके बाद क्या लिखना है, नम। देखिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आर्गुमेंट लेना पड़ेगा। अगर मैं आपको दिखाऊं नोट्स में, देखिए ये क्या कर रहा है, ये ए को इंटर कर रहा है, देखिए यहाँ से ए की वैल्यू भेजी जा रही है, तो आपको भी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, num1 और num2 क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे, num1 num1 कॉमा num2, आपको क्या चाहिए, num1 कॉमा num2, आपको ये दोनों वेरिएबल चाहिए। ठीक, इसके बाद इस नम के साथ क्या होना चाहिए, ये रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न करेगा a+b, या फिर आप num1 माइनस num2 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे num1 प्लस, मैं थोड़ा सा कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, कंट्रोल+v, आप देखिए अब ये फंक्शन, हाँ देखिए, चलिए ये बन गया। और यहाँ पे मैं अब ऐड टू, देखिए यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे ना करके मैं इसको ऐड टू कर दूंगा, मैं इसको ऐड टू कर दूंगा। अब ये देखिए, ये लैम्डा फंक्शन है, ये लैम्डा फंक्शन है आपका, ये नॉर्मल फंक्शन है। देखिए क्या ये सेम बिहेवियर करेगा, तो ये क्या करेगा लैम्डा फंक्शन, लैम्डा फंक्शन num1 में इसकी वैल्यू आएगी, फिर num2 में आएगी, फिर रिटर्न कर देगा num1 प्लस num2। क्या देखिए, चलिए ये फंक्शन इसका अल्टरनेट है। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको कमेंट कर सकते हैं, मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूं। अब आप देखिए, क्या ये जो मैंने इतना फंक्शन बनाया था, क्या ये वही काम कर रहा है कि दूसरा काम कर रहा है। तो मैं कंट्रोल+S करता हूं, इसको F5 करता हूं। देखिए देखिए यहाँ पे थोड़ी सी इधर है, रिटर्न num1 प्लस num2, देखिए क्या प्रॉब्लम है। चलिए देखिए रिटर्न, यहाँ पे रिटर्न में कुछ प्रॉब्लम दिया। देखिए मैंने यहाँ पे गलती कर दी। देखिए जब ये लैम्डा फंक्शन बनाते हैं तो हम रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखते, हम बस सिंपली लिख देते हैं num1 प्लस num2। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि num1 1 और num2 इन दोनों को जोड़ के किस क्या कर दिएगा, वैल्यू ऐड टू की वैल्यू हो जाएगी। फिर समझिए, ये इन दोनों जोड़ने के बाद ये कहां भेज देगा, ऐड टू में भेज देगा। चलिए अब इसको रन करके देखिए, क्या जो मैंने बताया वो सही बताया कि मैंने गलत बताया। चलिए मैंने F5 किया, यहाँ पे देखिए ये मैंने किया, फर्स्ट नंबर 5, सेकेंड नंबर 6 किया। देखिए अब इसके बाद मुझे ऐड करना है। देखिए देखिए अभी मैंने क्या किया, इंटर योर ऑपरेशन फॉर ऐड सब्जेक्ट, देखिए मैंने प्लस इंटर किया, लेकिन हमारा कुछ आउटपुट नहीं आया है। इसका मतलब क्या है, हमें ने प्रिंट नहीं किया, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिंट भी करना पड़ेगा ना, तभी तो हमारा दिखेगा। अब ऐड टू को क्या करना पड़ेगा हमको, प्रिंट, यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट, कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे नहीं, सॉरी, यहाँ पे आप नहीं लिखेंगे क्योंकि ये फंक्शन है। ये फंक्शन कॉल होने के बाद कहाँ पे चला जाता है, कि आप जहां से कॉल किए वो वहीं पे क्या होगा, चला जाता है। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, प्रिंट
प्रिंट क्या करना पड़ेगा, ऐड टू क्या करना पड़ेगा हमको, प्रिंट करना। रन करता हूं, देखिए कि क्या प्रिंट करता है, मैं आपको बताता हूं। देखिए इसको मैंने रन किया, देखिए मैंने 5 इंटर किया, ठीक, 6 मैंने इंटर किया, देखिए अब मैं प्लस इंटर कर देता हूं। देखिए ये अब आप सोच रहे ये क्या आ गया, ये मैंने जानबूझ के आपको बताया है कि आप ये गलती करते हैं, अगर मैं आपको ये नहीं हो जाता है। ये देखिए ये पोजीशन दे रहा है, देखिए मेमोरी में कोई भी वैल्यू स्टोर होती है तो उसकी एक फिक्स पॉइंट होता है कि यहाँ पे जाके स्टोर है, ठीक है। तो ये उस पोजीशन बता रहा है, आपको ये गलती नहीं करनी है। ये अक्सर गलतियां करता है और बच्चा कंफ्यूज रहता है कि फिर उसने गलती क्या की, ठीक है। तो आपको फिर से मैं बता रहा हूँ, फिर से जब भी कभी आप लैम्डा फंक्शन कॉल करेंगे तो आपको यहाँ प्रिंट ना लिख के, यहाँ प्रिंट ना लिख के आपको कहाँ प्रिंट करना है, आपको यहाँ प्रिंट करना है। अगर वहां आपका प्रिंट कर दिए तो वो क्या दे देगा, आपका पोजीशन, क्या देगा, आपका पोजीशन। यहाँ पे आप क्या करिए, ब्रैकेट को लॉक कर दीजिए, सिंपल। अब देखिए अब आपका फंक्शन बिल्कुल टनाटन चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप, मैंने उसको जानबूझ के आपको गलत करके दिखाया, क्योंकि अगर मैं आपको डायरेक्ट बता देता आपको समझ में नहीं आता, और आप बाई चांस आपको प्रोग्राम लिखते और गलत करते, अब आपको समझ में नहीं आता कि एक चीज गलत क्या हो। ये देखिए अब आपका 11 आ रहा है, कोई बात नहीं, अब आप देखिए 11 भी आ जा रहा है। अब देखिए यही लैम्डा फंक्शन, ये जो लैम्डा फंक्शन ये मैं सबके लिए बनाऊंगा, क्या कर रहा हूं, जा रहा हूं सबके लिए। इसी चीज को मैं क्या करूंगा, कॉपी करूंगा, कंट्रोल प्लस सी करूंगा, कोई बात नहीं, मैं यहीं पे कंट्रोल डी जी करता हूं, कंट्रोल डी जी। देखिए ये ऐड वन है, ये सब्ट्रैक्ट होगा, एसयूबी होगा, फिर नीचे आएगा तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, नीचे आएगा तो डिवाइड, डी आई वी, डिवाइड टू, डिवाइड वन। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, यहाँ पे क्या होगा। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर लैम्डा फंक्शन बहुत बड़ा यूज है, समझ में आ जाता है कि हिला देता है, सिस्टम पूरा हिल जाता है कि आखिर ये है क्या लैम्डा फंक्शन, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान दीजिए कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कर दीजिए सबको, यहाँ पे 2, डिवाइड में 2, उसके बाद आपको क्या करना है, प्रिंट स्टेटमेंट लिख देना है, प्रिंट, PRINT, प्रिंट, प्रिंट, प्रिंट के बाद आपके यहाँ क्या करना है, आपको यहाँ पे लास्ट में भी एक बार ब्रैकेट को क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, और यहाँ पे भी आप लिखिए प्रिंट, PRINT, प्रिंट, ठीक है। और ध्यान से देखिएगा, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है आखिर मैं इसका यूज क्या है ना, तो अभी आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर मैंने लैम्डा फंक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों कहा है, क्यों है, वाई। बस एक मिनट मुझे लिख लीजिए, देखिए अब लिख लिया मैंने। चलिए मैं आपको बताता हूँ, अब देखिए ये जो इतने फंक्शन मैंने, इतने बड़े बड़े फंक्शन जो बनाए थे, अब ये सारे बेकार हो गए। मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ इसको, यहाँ से कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी यहाँ कर देता हूँ, और यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ। देखिए अब मेरा कैलकुलेटर कितने शॉर्ट में बन गया, इतने में शॉर्ट में बन गया, कितने शॉर्ट में बन गया, इतने में। फिर से देखिए यही लैम्डा फंक्शन का यूज करके मैंने इतनी लाइन ऑफ कोड, जो मुझे पहले इतना लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ता था, मैं 15 लाइन, अब देखिए वो उसको मैंने 4 लाइन में लिख दिया। कितनी लाइन लिख दी, 4 लाइन में। अब मैं आपको दिखा देता हूँ क्या ये वर्क कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, कि मैं वैसे झूठे ही बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए कंट्रोल प्रेस किया, 5 किए, ये देखिए इंटर फर्स्ट नंबर 5, मैंने किया 6, ठीक। उसके बाद उसके बाद मैं ऑपरेशन जा जाता हूँ, मल्टीप्लाई, देखिए क्या मल्टीप्लाई हो गया था, 30, देखिए 30 आपका प्रिंट हो गया, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब इस क्या करते हैं, मैं एक बार और उसको रन करा दिखाता हूँ आपको। देखिए इंटर मैंने 6 दिया, अब 3 दे दिया, अब हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर ले रहे हैं। चलिए डिवाइड कर लिए, देखिए 2 आ गया। देखिए कितनी खूबसूरती से ये प्रोग्राम बन गया ना, कितना खूबसूरत प्रोग्राम है। देखिए वही चीज मैं फिर से बता रहा हूं, देखिए आपने पहले कितनी लाइन लिखी थी, 14 लाइन लिखी थी, और आपने कितनी लाइन में इसको प्रोग्राम पूरा समझा दिया, 4 लाइन में। इसलिए मैं कह रहा हूं लैम्डा फंक्शन क्या है, एक वरदान है, वरदान, क्या कह रहा हूं, वरदान। और आप यहाँ पे चाहे ना, अगर आप यहाँ चाहे एक और एक ही स्टेटमेंट और दे सकते हैं, यहाँ पे आप दे दीजिए नम, इसमें नहीं, मैं आपको नीचे करके बताता हूँ, नहीं तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, ठीक है। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, कमेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको जैसे मैंने आपको बताया था कि एक ही क्या करेगा, एक्सप्रेशन देगा। जैसे अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे कि 2 चीजें और प्लस माइनस करना चाहते तो वो नहीं कर सकते थे। जैसे इस जो मैंने कैल फंक्शन यहाँ बनाया था, ये देखिए, अगर मैं इसको क्या करता हूँ, अनकमेंट करता हूँ तो कलर आ जाएगा। मैंने इसको अनकमेंट किया, देखिए यहाँ इस कैल फंक्शन में कितने एक्सप्रेशन, 1 2 3 4 5, इस कैल फंक्शन को हम लैम्डा फंक्शन में चेंज नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं, इस
कैल फंक्शन को हम लैम्डा में चेंज नहीं कर सकते, इसलिए मैंने इसको चेंज नहीं किया। और ऊपर वाली चेंज हो रही थी, इसलिए मैंने इसको चेंज करके अपने लाइन ऑफ कोड को बचाया और अपने प्रोग्राम को इजी बना के क्या कर लिया मैंने, अपना दिमाग की माता पंछी को बचा लिया। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि लैम्डा फंक्शन का यूज कितना है, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मैंने इससे पहले आपको इमरेट फंक्शन बताया था 35 वीडियो में, उससे पहले मैंने आपको एफ स्ट्रिंग बताई हुई थी। मैं क्यों बता रहा हूँ ये सब चीज, क्योंकि ये सब छोटी छोटी चीजें जब आप बड़े बड़े कोड लिखेंगे तब आपको ये हेल्प करेगा, इसलिए मैं ये चीजें आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इस फंक्शन को हम लैम्डा फंक्शन के रूप में क्या कर सकते हैं, नहीं चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये मेरा जो मैंने बातें बताई आपको समझ में आएगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आपकी समस्या को दूर कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो आपको शुरू में बताया था कि क्या करता है, ये एक एक्सप्रेशन लेता है, इसको मैंने आपको बता दिया, ठीक। देखिए, और एक था कि ये कैन टेक एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट, कितना, एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट। तो वो क्या चीज होता है मैं भी वो बता देता हूँ। देखिए इसमें कितने आर्गुमेंट है, इसमें 2 आर्गुमेंट है, इसमें 2 आर्गुमेंट है, ठीक। तो मैं आपको आर्गुमेंट बताता हूँ कि आर्गुमेंट होता क्या है। देखिए चलिए, यहाँ पे मैं लिखता हूं x इक्वल टू लैम्डा LAM, x इक्वल टू लैम्डा, यहाँ पे मैं एक आर्गुमेंट ले रहा हूं। कितने आर्गुमेंट ले रहा हूं, एक आर्गुमेंट। और इस ए का क्या करूंगा, मैं स्क्वायर कर दूंगा। मैं इसका स्क्वायर करके क्या कर दूंगा, बस। आप देखिए मैं नेक्स्ट लाइन में क्या करूंगा, प्रिंट। प्रिंट क्या करूंगा, x में किसकी वैल्यू दे दूं, मैं दे रहा हूं 5। देखिए कंट्रोल प्लस एस करके क्या हो जाएगा, 25 हमारा प्रिंट हो जाना चाहिए। देखिए सिंपल, कोई लफड़ा उफड़ा नहीं, 25 आपका प्रिंट हो गया। ये कितनी आर्गुमेंट लिया इसने, 1 आर्गुमेंट लिया। अब आप इसमें 2 आर्गुमेंट भी दे सकते हैं। 2 आर्गुमेंट मैंने करके आपको दिखाई दिया था, इसमें मैंने कॉमा लगाया। अब एक आर्गुमेंट मैं और दे रहा हूं, 3 दे रहा हूं। अब इसके साथ क्या होगा, मैं सिंपली क्या कर रहा हूं, प्लस कर दे रहा हूं। मैं ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए, वरना आप कंफ्यूज जाएंगे। देखिए मैंने ये किया, इसके बाद F5 किया। देखिए सिंपल, आपका 8 प्रिंट हो जाना चाहिए। देखिए 8 आपका प्रिंट हो गया। अब देखिए आप इसमें एक्सप्रेशन बढ़ा सकते हैं। देखिए मैं एक सी और दे दिया वेरिएबल, और यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, इसमें 8 दे दिया। अब देखिए इसको हम क्या कर दे रहे हैं, प्लस कर दे रहे हैं। अब कितना आ जाना चाहिए, 5 3 8 8 16 आना चाहिए। देखिए 16 आता है कि नहीं आता हमारा, ये मैंने इसको ऑन कमेंट कर दिया, हम इसको कमेंट कर दे। कहाँ गया, अच्छा मैंने फाइल ही उसको बंद कर दी, लेकिन मैं फाइल उसको ओपन कर लेता हूँ। शॉर्टकट है क्लोज करने का फाइल, ठीक है, मैंने उसको दबा दिए थे। तो यहाँ पे 25 को मैं यहाँ पे क्लोज कर दे रहा हूँ। देखिए ये लैम्डा फंक्शन था, यहाँ पे मैंने सी लिखा। देखिए यहाँ पे कितना आउटपुट आना चाहिए, 16 आना चाहिए। देखिए 16 आ रहा है, देखिए 16 आ रहा है। अब आपको समझिए कि ये जो एक्सप्रेशन है वो सिंगल एक्सप्रेशन ही आप दे सकते हैं लैम्डा फंक्शन में, लेकिन आप यहाँ पे चाहे कितने हजारों आर्गुमेंट आप देना चाहें तो 1000 आर्गुमेंट दे सकते हैं। 1000 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना उतना आर्गुमेंट दे दीजिए, उससे मतलब नहीं है। लेकिन आपका जो है उसमें एक ही चीज चलेगा कि आपको, देखिए ये 16 प्लस 9 25, देखिए 25 आ गया। अब आपको समझ में आ गया कि जो मैंने पहली लाइन लिखी थी कि कैन टेक एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट बट इट कैन ओनली हैव अ सिंगल एक्सप्रेशन, ठीक। और अगर आप इसको प्रिंट कराएंगे, प्रिंट आपने क्या कर दिया, प्रिंट आपने गलती से एक्स कर दिया और आप सोच रहे हैं कि इसकी वैल्यू इसमें आएगी, तो इसकी एड्रेस आता है, मेमोरी का एड्रेस। देखिए एक्स यहाँ पे प्रिंट हो, देखिए फंक्शन लैम्डा एट ये बता रहा है किस मेमोरी में किस लोकेशन पे आपका वेरिएबल की वैल्यू सेव्ड है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि आपको, अगर आप कोई गलती करते हैं, अगर आपने एक्स लिखा तो क्या अंतर है, वो क्या लिखेंगे तो क्या अंतर होगा। तब आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपको कोई भी टॉपिक, आपको ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो आपको ना समझ आए। और किसी भी पॉइंट में अगर आपको प्रॉब्लम है तो मुझे बेझिझक कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं, मेरे सोशल मीडिया अकाउंट में मुझे बता सकते हैं। और हाँ, मैंने इस प्लेलिस्ट में शुरू से लेके अंत तक एक एक टॉपिक कवर किया, ऐसा कोई टॉपिक जो नहीं है मैंने लेफ्ट किया। और हाँ, इस प्लेलिस्ट को मैं 100 से के ज्यादा ही वीडियो इस प्लेलिस्ट में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप शुरू से लेके अंत तक देखिए और आपको कोई टॉपिक छूट गया है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। और प्लीज प्लीज प्लीज, आपका सपोर्ट ही मेरी ताकत है, इसलिए अपने दोस्तों में जरूर से जरूर शेयर करिए, क्योंकि आपके जो सपोर्ट है मेरे लिए इंस्पिरेशन है, इसी को मैं इंस्पायर होकर वीडियो बनाता हूँ। Thank you. Bye bye. Have a nice time. Meet you again.